हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा नया चैप्टर है वो विभव है। विद्युत विभव के बारे में बताया जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको मैं बता दूं, गॉस के नियम में एक उपयोगी है जो मैंने इम्पॉर्टेंट भी है लेकिन वो छूट गया है। देखिए, मैं इसके बारे में बता देता हूँ क्या चीज़ है जो छूटा हुआ है। जो समांतर प्लेट है और वो विपरीत आवेश है, मतलब एक प्लस है तो एक माइनस है, उनके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है, जो कि ये छूट गया था। तो हम आते हैं, हम लोग यहाँ तक तो पढ़ चुके थे। और एक बात और भी है, इस कंडीशन में जो हम लोग ग्राफ जो हम लोग ज्ञान बनाना है, ग्राफ जो हमारा ये आर का जो मान है वो स्मॉल आर का मान कम है, कैपिटल आर का मान अधिक है। तो ऐसे कंडीशन में जो ग्राफ बनता है वो भी इसको हमें आपस में आपको बताना होगा, बारीकी से समझ लीजिएगा। आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। ये जो गॉस का जो नियम के इसमें जो एडवांस जो बातें थी वो थोड़ी सी छूट गई हुई थी। ये जो कह रहा है कि समान पृष्ठ घनत्व, मतलब जो है आवेश जो है ना वो समान रूप से फैली हुई है, और एक निकट मतलब कि निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित जो समांतर और चालक प्लेटों के बीच बाहर तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी मतलब ज्ञात करना है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक हमारे पास समांतर प्लेट है, यहाँ पर एक प्लेट है, इसको हम प्लस चार्ज कर देते हैं। और एक हमारे पास ऋणात्मक प्लेट है, इसको हम ऋण चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्लेट ये नंबर 1 हो गया, ये प्लेट मेरा नंबर 2 हो गया। अरे हाँ या ना। तो ये कह रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच बिंदु P है और एक बाहर की तरफ बिंदु A है, और यहाँ पर भी बिंदु मैं मान लेता हूँ एक बिंदु B है। ठीक है ना। यानी दोनों बाहर की तरफ और दोनों के बीच में जो प्लेट जो बिंदु P है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मैं आपको एक छोटी सी बात और समझा दूँ कि सॉरी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और फ्लक्स मतलब गॉस के नियम में जो फाई आते हैं वो दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी अंतर है, बारीकी से समझ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम बोलेंगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और एक सतह से निकल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई सतह है, माइनस है, ठीक है ना। ये माइनस होने के नाते जो है इसमें प्रवेश कर रहा है, इसमें प्रवेश कर रहा है। तो हम पूछेंगे इसकी फाई कितना है, तो फाई बोलोगे आप, इसका फाई जो 1 2 3 4 5 6 है, मतलब यहाँ पर 6 फ्लक्स आ रहे हैं, मतलब टोटल है ये। हम इसको फ्लक्स का मतलब होता है कि विद्युत क्षेत्र की जो संख्या है वो टोटल ली जाएगी इसमें। लेकिन अगर पूछा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, मतलब वहाँ पर E क्या है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ऐसी क्षेत्रफल थोड़ा सा है, और यहाँ पर इसमें कितने गुजर रहे हैं, 1 2 और ये 3, तो यहाँ पर ली जाएगी 3। अरे हाँ है ना। तो इसका आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, और इसका जो मात्रक हो जाएगा आपका ये केवल फ्लक्स मतलब ये फाई ही होता है, इसमें कोई मात्रक नहीं होते हैं। तो मात्रक है, आप कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप निकाल सकते हो। वोल्ट मीटर भी वही है, वोल्ट मीटर भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर फाई और ई का मतलब समझा दी। जब हम इसको क्षेत्रफल में देखेंगे तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, अगर वो सभी को गिनेंगे, मतलब यहाँ पर फ्लक्स की संख्या टोटल कितनी है, तो यहाँ पर 6 है, तो उसमें कोई क्षेत्रफल मौजूद नहीं होता है। तो हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यहाँ पर बात देखते हैं। तो ये जो यहाँ जो एक प्लेट है, इस प्लेट से निकलने वाले जो फ्लक्स हैं वो क्यू, इसको अगर क्यू चार्ज कर दिया जाता है, मान लीजिए यहाँ पर धनात्मक क्यू चार्ज है ना, तो यहाँ से टोटल निकलने वाले जो फ्लक्स हैं वो फाई इज इक्वल टू में क्यू बाई में अस्पालन में नाट है, जो मैंने सिद्ध कर रखा है पिछले कई वीडियो में। और यहाँ पर भी ये माइनस में चार्ज है, ये प्लस में चार्ज है, तो प्लस में लिख देता हूँ, और यहाँ पर माइनस में चार्ज है तो हम यहाँ पर माइनस में लिख देता हूँ। लेकिन ये कोई माइनस प्लस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। माइनस प्लस हमें इतना ही दिखाता है
कि इसका फ्लक्स अंदर की ओर है और इसका फ्लक्स बाहर की ओर है, बस इतना ही फ्लक्स है। यानी ये इधर की तरफ जाएगा और ये अंदर की ओर आएगा। अरे हाँ है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि ध्यान में रखिएगा, अगर हम बात करेंगे कि अगर इसका टोटल फ्लक्स इतना है तो आधा फ्लक्स इधर जाएंगे आधा फ्लक्स इधर जाएंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Q अपान में 2 एप्सिलॉन में नॉट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q अपान में 2 एप्सिलॉन में नॉट। तो ये इसका आधा, जैसे इसका आधा करोगे तो 2 का भाग दोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बता रखा था Q अपान में एप्सिलॉन नॉट में 2 का जैसे ही भाग दोगे तो ये इसके साथ आ जाएगा। तो हम बोलेंगे Q अपान में 2 एप्सिलॉन में नॉट। यानी इतना फ्लक्स इधर है इतना फ्लक्स इधर है, जो कि मैं ये सिद्ध भी कर चुका हूँ। अरे हाँ है ना। अब यहाँ पर भी देखेंगे, अगर इतना ही आगे है तो इसका आधा कर देंगे, तो यानी इसका मतलब इधर हो जाएगा माइनस में Q अपान में, इधर हो जाएगा 2 एप्सिलॉन में नॉट, इधर भी हो जाएगा माइनस में Q अपान में 2 एप्सिलॉन में नॉट। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले ही कहा है कि माइनस जो है दिशा को निर्धारित करता है। तो यहाँ दिशा पहले ही जो पता है इधर है, तो माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गया। तो अब हम देखेंगे बिंदु P पर टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात बिंदु P पर पॉइंट P पर, तो हम बोलेंगे क्या, EP इज इक्वल टू, यानी पहले प्लेट के वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ पर देखेंगे, यानी हो जाएगा E1 और फिर प्लस में हो जाएगा दूसरे प्लेट से E2। यानी देखेंगे दोनों P पर ना, P पर जो देखेंगे दोनों की दिशा एक ही तरफ में है, तो इसीलिए ये दोनों को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। अरे हाँ है ना। तो यहाँ पर ये, क्योंकि एक सदिश राशि होता है, ये एक सदिश राशि होने के नाते क्या कर देंगे, आपस में इसको जोड़ देंगे दिशा पर। तो इसका मतलब इसका कितना है, आप देखोगे यहाँ पर इसका जो है Q अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट है, प्लस में Q अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट है। अरे हाँ है ना। तो जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे आप ना, तो आप नीचे देखेंगे 2 एप्सिलॉन माफ हो जाएगा, Q प्लस में यहाँ पर Q हो जाएगा, यहाँ पर 2Q हो जाएगा अपान में 2 एप्सिलॉन में नॉट हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिंदु P पर जो है वहाँ पे Q अपान में एप्सिलॉन नॉट, यानी इतना हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात पूरी तरह से बारीकी से समझ रहे होंगे। यहाँ पर कुछ वैसे खास नहीं है, मैं बारीकी से मैं एक एक बात में बता दे रखा हूँ। अब हम देखते हैं इसी कंसेप्ट में बिंदु A पर क्या होगा, बिंदु B पर क्या होगा, सेम है, बस आपको समझना है। इसका मतलब ये हो जाएगा एट पॉइंट A, एट पॉइंट A। तो A पर क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A पर क्या होगा। पहली बात तो हमें E1 मतलब देखेंगे कि जो A पर है, एक की दिशा इधर है और जो B वाले दूसरे प्लेट की दिशा से इसकी दिशा इधर है। अरे हाँ है ना। तो आज दोनों का मान क्या है, बराबर है। दिशा क्या है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि दिशा अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि E1 माइनस में E और ये 2, क्योंकि घटा देंगे, तो ये हो जाएगा Q अपान में 2 एप्सिलॉन में नॉट, फिर माइनस में Q अपान में 2 एप्सिलॉन में नॉट। तो दोनों घट जाने के बाद क्या आ जाएगा, E का यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। उसी प्रकार एट पॉइंट B पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैं आपसे ये बात बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी मतलब कोई भी जगह हो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला मौजूद हो और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला भी मौजूद हो, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, जो फ्लक्स है, फ्लक्स जो निकल रहे हैं और फ्लक्स को ग्रहण करने वाले दोनों मौजूद हैं, तो बाहर की तरफ कोई भी फ्लक्स नहीं रहेगा। अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए। जैसे कि मैं यही बात मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये दो, यही बात आप यही समझ लीजिए ध्यान से, अगर कोई एक चुंबक है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ से फ्लक्स निकलेंगे और यहाँ प्रवेश हो जाएंगे, यहाँ फ्लक्स निकलेंगे, यहाँ प्रवेश हो जाएंगे, या आप बारीकी से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर कहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर रह जाएगा, मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की कहाँ रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ भी है, जब त्यागने वाला मौजूद है और ग्रहण करने वाला भी मौजूद है, तो यहाँ पर कोई भी फ्लक्स नहीं रह जाएगा। अपने दिमाग में ये बातें बैठा लीजिए।
इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से जो फ्लक्स थे वो अब इधर नहीं, अभी इसको माइनस बना दिया ये, क्योंकि यहाँ से जब ये इधर से बाहर जा रहा था तो ठीक उसी समय ये अंदर की तरफ भी जा रहा था। तो इसको ये जब बाहर जाने वाले को ये क्या कर लिया, खींच लिया ये अपने तरफ। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टोटल फ्लक्स आ जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ पर मैंने दे रखा है। बात पक्की हो गई? तो यानी सदिश राशि होने के नाते सदिश ही ऐड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर माइनस हुआ है तभी तो, नहीं तो तभी तो घट गया है। अगर ये सदिश राशि नहीं होता तो दोनों को फिर हम जोड़ देते। सदिश राशि होने के नाते इसे घटाना पड़ गया, ये जीरो आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं विद्युत विभव के बारे में समझते हैं, ये क्या कहता है, इसके बारीकी से हम समझ लेते हैं। ये थोड़ी सी ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जो कि ये छूट गया था। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव। इसके हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डिपोल क्या होता है, डाइपोल भी क्या कहते हैं। तो हम लोग एक बात बताना चाहूँगा, जब हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र विभव है, मान ली यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था E। अगर यहाँ पर कोई आवेशित रखते थे परीक्षण आवेश, तो इस पर लगने वाला बल, ध्यान में रखिएगा, लगने वाला बल F0 था। तो अगर हम तीनों का जब रिलेशन निकालते थे तो यहाँ से आता था विद्युत द्विध्रुव, मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू में आवेश पर लगने वाला बल के अनुपात को वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही कहलाता था। ठीक उसी प्रकार अगर एक बारीकी से समझा जाए तो वैसे ही कंडीशन में अगर हम एक बात और बताऊं कि इतना आवेश पर लगने वाला कार्य किया गया कार्य वहाँ पर विभव कहलाता है। अगर इतना आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में कुछ कार्य कर रहा है तो इन्हीं दोनों के अनुपात को वहाँ का विभव कहते हैं। तो ये ठीक ऐसे ही है, यहाँ पर बल है और यहाँ पर कार्य है, तो इसको हम लोग कार्य के नाम से जानेंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। अब हम लोग इसके बारीकी से अभी से पढ़ेंगे, मगर इसके पहले हम लोग कुछ और बातें समझ लेते हैं। तो विभव मतलब यहाँ पर विभव बराबर क्या लिखता हूँ, यहाँ पर ये कार्य बटे में आवेश। इसका जो मात्रक है वो जूल है और इसका मात्रक है कूलाम है। यानी जूल पर कूलाम किसका मात्रक है, विभव का मात्रक है। तो ये बात अपने दिमाग में रखे रहें। हम अभी इसके बारे में एक एक का अध्ययन करेंगे, मगर उसका जो हेड जो बातें हैं वो पहले अभी मैं समझा देता हूँ। और यहाँ से ये जो बात मैं बताया हूँ, जो मैंने यहाँ पर कंपेयर करके जो मैंने बात समझाया हूँ, आपको यहाँ से ये बात भूलेगा तो कतई नहीं, याद ही हमेशा रहेगा। अपने दिमाग में ये बात बैठा लेना। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अभी कुछ ही देर में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पहली बात तो यहाँ से बल किसी भी दो आवेशों के बीच में लगा लेंगे, बल तो निकाल लेंगे हम। फिर इसमें बल बराबर क्या होता है, आप देखेंगे द्रव्यमान गुणे में त्वरण होता है, ठीक है ना। अब कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। इसका मतलब हम यहाँ पर ना बल गुणे में विस्थापन लिख देंगे, जैसे कि हम R लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा Q, अब फिर यहाँ पर भी इसका फार्मूला लग जाए। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आसान है। इसका जो हम आंसर, इसका जो हम फार्मूला बनाएंगे वो कहीं ना कहीं इस फार्मूला को बनाने के लिए इसका भी हाथ रहेगा। ये संबंध है इसका, ऐसा नहीं है कि ये अलग है, ये अलग है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये इसका हाथ जरूर आएगा, और जब ये आएगा तभी आप समझ भी पाएंगे। लेकिन इसके पहले आपको इसको बारीकी से मैं समझा दूँ, आपको जो आसान रहेगा समझने के लिए।
तो हम इस आप जैसे कहो तो हम इसका पहले बीमी सूत्र वगैरह बता दें, इसके बाद तब हम इस पार्टीशन पर आएंगे तो और अच्छा लगेगा। चलो नहीं, हम इसको पहले बीमी सूत्र बता देते हैं, तब हम इस पार्टीशन पर आते हैं, इसके बारे में समझाते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका बीमी सूत्र के बारे में अध्ययन कर लेते हैं हम लोग। एक जो क्या रहता है कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, यहाँ पर आपको पता होगा बल गुणों में विस्थापन। हम एक एक का मान यहाँ पर सब लिखेंगे जो कि आपको समझना आसान हो जाएगा, नहीं तो कठिन हो जाएगा ये। कार्य बराबर क्या होता है आपको सबको पता है। मैं यहाँ से इसका बीमी सूत्र लिखने का मैं तैयारी बनाता हूँ। विभव, तो कार्य बराबर क्या लिखेंगे, बल गुणे में विस्थापन बट्टे में आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, धारा गुणे में समय, मतलब ये फार्मूला होता है समय। अब आपको पता होना चाहिए कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे में त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे में त्वरण। अब यहां पर क्या आ जाएगा, विस्थापन बट्टे, ये क्या रहेगा, धारा गुणे में समय। तो अब मैं आपको छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पर बता देता हूँ। द्रव्यमान जो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, द्रव्यमान जो है इसको आप मास कहते हो, कैपिटल M। त्वरण जो होता है, जरा बता दो मुझे, त्वरण जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब इसका क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा मीटर, अर्थात इसका आप लिख सकते हो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माइनस में 2। अरे हाँ है ना। फिर क्या कह रहा है, विस्थापन। विस्थापन क्या पीछे दिखाते हैं, विस्थापन क्या है, एक दूरी है जिसे हम L से दिखाते हैं, लेंथ। धारा क्या होता है, धारा हमारे पास एम्पियर होता है, H दिखाते हैं। समय क्या होता है, जो आप सभी जानते हो, टाइम होता है, कैपिटल T से दिखाते हैं। आप इतनी बातें लिखो यहाँ पर, तो आपका इसका बीमी सूत्र यहाँ पर ये आ जाएगा। द्रव्यमान का क्या होता है, M होता है, अरे हाँ है ना। त्वरण क्या क्या हो जाएगा, L/T पर माइनस में 2 हो जाएगा। विस्थापन का क्या हो जाएगा, केवल L हो जाएगा, इसका A हो जाएगा, इसका T हो जाएगा, अरे हाँ है ना। तो बस आप इतना लिख लेने के बाद आप डायरेक्ट लिख लीजिए यहाँ पर ये मल्टा, यम ऊपर है, एक बार है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, चाहे मत लिखिए, छोड़ दीजिएगा। टी ऊपर भी है, एल ल है ना, तो एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो अर्थात 2 बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा यहाँ पर ये। टी एक बार 2 बार ऊपर है, लेकिन माइनस में इसको भी ऊपर ले जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 3 बार हो जाएगा। एक बार इसको भी ऊपर ले जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, अर्थात यही आपका आंसर हो जाएगा बीमी सूत्र। आसान है, आप समझ पा रहे होंगे। अब हम आते हैं, ये कह रहा है कार्य बट्टे आवेश। कार्य मतलब बट्टे में धारा, आवेश को हम विभव बोलते हैं। तो हम पहले कार्य निकालने के बारे में सीखेंगे। एक फार्मूला हमारे पास कार्य निकालने के लिए है, जो हम अभी भी बताया हूँ। कार्य निकालने के लिए क्या है, बल गुणे में विस्थापन मौजूद है, और जो बल भी मौजूद है और विस्थापन भी मौजूद है, आर निकल जाएगा, हो जाएगा। लेकिन क्या हम यही पढ़ के छोड़ देंगे, इसके आगे और कुछ नहीं होता है? होता है, एक एक बात मैं बताऊंगा। हम वो भी पढ़ेंगे, वहाँ से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन एक कंसेप्ट तो जरूर समझना है। एग्जाम में आपको यही पूछ सकता है, और यही पूछता भी है, आसान नहीं पूछता है एग्जाम में। अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि जो क्वेश्चन थोड़ी सी घुमाऊ होती है वही एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, W का मान इस और तरीक़ा से निकालने की कोशिश करेंगे। वो सीख लेने के बाद, वो जान लेने के बाद तब हम लोग इसके आएंगे। कार्य का मान यहाँ रखेंगे, बल गुणे विस्थापन, फिर इसके बाद Q रखेंगे, फिर बल का फार्मूला फिर ही रखेंगे। तो एक और बल का फार्मूला होता है जो आपको पता होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन में नॉट Q1 Q2 अपान में r²। ये जब रखेंगे ना, तो एक Q के साथ एक Q कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा एक Q, फिर वहाँ से उसका मान बचेगा, फिर एक विस्थापन भी बचा है,
वो सब मिला जुला करके इसका अध्ययन बाकी है, लेकिन आप अभी मत घबराएं, वो सब चीज़ हम सब पढ़ाएंगे। लेकिन उसके पहले आप एक कार्य का असली मतलब एक कार्य का असली डेफिनेशन या असली परिभाषा, ओरिजिनल परिभाषा हम लोग अब समझ लेते हैं। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। अगर आपको एक बात कहा जाए तो अगर आपको हम ये बोलें कि आपके पास कितनी बल है, अर्थात आप कितनी कार्य कर सकते हैं, तो आपको तभी मालूम चलेगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये कुछ दैनिक जीवन की घटनाएं हमारे साथ जो जुड़ी रहती हैं, वो कहीं न कहीं विज्ञान के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जो हम लोग भौतिक विज्ञान का जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वो सब पूरा मेल खाता है उससे। अगर आप बारीकी से अपना जीवन का कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम आते हैं उसी कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो समझने में आपको देर नहीं लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा ये कंसेप्ट है कि अगर हम ये पता लगाएं कि आप कितना कार्य कर सकते हैं या आपके पास कितनी क्षमता है, कितनी आप कार्य कर सकते हैं या कितनी प्रॉब्लम को आप झेल सकते हैं, वही तो कार्य कहलाएगा। तो बस ये समझने के लिए आपको किसी संकट में डाल दिया जाए। अगर हम आपको वैसे ही संकट में डाल देंगे तो आप जितनी आपके पास ताकत है, आप पूरी ताकत अपना लगा दोगे उस संकट से निकलने के लिए। ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी होता है। अगर हम एक आवेश को हम ये पता करना चाहें कि कितना कार्य कर सकता है या उसके अंदर स्थितिक ऊर्जा कितना है या स्थिति ऊर्जा कितनी है, वो अगर काम पता लगाना है तो उसको संकट में डाल दो। और उसको संकट में डालोगे तो कुछ वो अपना घटना कार्य करना लगेगा। तो समझ लीजिए वही हमारा जो है उसका स्थितिज ऊर्जा मतलब उसकी ऊर्जा अर्थात वही उसकी कार्य निकल जाएगा। हम आते हैं वो बारीकी से बात को समझते हैं, क्या है वहाँ पर वो संकट, किस संकट में मुझे डालें कि वो आराम से समझ में आ जाएगा। तो जैसे अगर मैं देखूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर एक मान लीजिए पानी का धारा है, बहुत तेज पानी बह रहा है और मैं उसी में आपको उठा कर फेंक दूं, तो आप पानी की धाराओं से लड़ेंगे। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो आप बह जाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि पानी की हमको बहा न ले जाए। वही काम यहाँ पर भी होता है। जैसे समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है और इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पर एक बिंदु है आवेश मैं यहाँ पर रख दिया हूँ परीक्षण आवेश की प्लस में। तो अब ये संकट में पड़ गया। मेरी बात को मानिएगा, अगर हम किसी भी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रख देंगे तो वो संकट में पड़ जाएगा। अब जब वो संकट में पड़ जाएगा तो अपना कार्य करना शुरू कर देगा, क्योंकि भाई जब वो संकट में है तो कार्य करना ही पड़ेगा उसको। तो वही काम यहाँ भी है। अब उसके पास पहले ये पता करेंगे कि कितनी संकट में है, उसके पास कितनी बल लग रही है एक्स्ट्रा। उसके पास जो बल लग रही है आपको पता होनी चाहिए इधर की दिशा में लग रही है, मगर वो कितना बल लग रही है आपको पता होगा। मैंने अभी भी समझाया था कि यफ इज इक्वल टू में यफ अपान में क्यू नॉट, यानी इतने आवेश पर लग रहा हुआ बल ही वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको आप इधर कर देंगे तो यफ बराबर में आ जाएगा क्यू नॉट ई। अरे हाँ है ना। तो यानी इस परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है क्यू नॉट, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई है, यहाँ पर इतनी बल यहाँ पर लग रहा है। अब इसके ऊपर इतना संकट आ गया है। अब उस संकट से निपटने के लिए वो तभी निपट पाएगा। मेरी बात को समझिएगा। पहली बात तो उस संकट से निपटना है तो इसका मतलब उसको कहीं न कहीं उतना बल रखना पड़ेगा जितना इसके पास संकट आया है। अगर उससे बल से थोड़ा सा भी कम हो गया तो समझ लीजिए वो संकट से हार जाएगा। वही भी यहाँ पर है। अगर आप किसी बाढ़ में अगर किसी आपको धारे वाले पानी में फेंक दिया जाए तो अगर आपके पास तैरने की काबिलियत नहीं रहेगी तो आपको बहा ले जाएगा। तो वही काम यहाँ भी है। यानी इसको संकट से लड़ने के लिए कम से कम इसको इतना ऊर्जा इतना कार्य तो इसको करना ही पड़ेगा, अर्थात इतना बल तो लगाना ही पड़ेगा।
तो चलो हम इसको मान लेते हैं, इसको धकेल रहा है इधर साइड, तो हम इसको मान लेते हैं कि बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। अब मान लीजिए यहाँ से r दूरी पर है, ये कितना दूरी पर है, ये r दूरी पर। तो मैं अभी भी मैंने आपको समझाया है, यहाँ पर कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणों में विस्थापन होता है। कार्य बराबर में क्या होता है, बल गुणों में विस्थापन। इसका मतलब बाबू लोग यहाँ पर ये हो जाएगा कि कार्य W बराबर में हो जाएगा बल। बल कितना लग रहा है मैं आपको बताऊंगा, अभी इसके बारे में समझाना चाहूँगा। बल गुणों में विस्थापन इंटू में R। तो वो बल कौन है, वो बल कम से कम इतना होनी ही चाहिए, अर्थात Q नॉट S इंटू में E कितनी बढ़ता। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा आपके पास ये A से B तक की है, ये मान के चलिए थोड़ी दूरी है, लेकिन इसको हम समाकलन में रख देंगे। इसको आप ऐसे करके रख दीजिए यहाँ पर, ये आप समझ लीजिए यहाँ पर रख दीजिएगा A से B की तरफ। तो जैसे इसको आप रखेंगे तो ये बल जो है इस बल के विपरीत दिशा में जैसे ही रहेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस, अरे हाँ है ना। तो फिर आप यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा A से B की तरफ, ये इसका जो मान है Q नॉट E इंटू में R, अर्थात ये R ही बस केवल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखोगे E का जो मान है वहाँ पर, ये आवेश का तो मान परिवर्तन होगा नहीं, इसको आप बाहर कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस में Q नॉट इंटू में ये हो जाएगा आपके पास B और वैल्यू छेद की ट्यूब बटा ये R विथ रेस्पेक्टेड, तो R में रख दीजिएगा इसको, तो आपका ये मान हो जाएगा। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि ये क्या है, W क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो स्थिति ऊर्जा है, ये जो कार्य है ना, ये इन दोनों के स्थिति ऊर्जा के अंतर में है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या है स्थिति ऊर्जा का अंतर। मैं बताना चाहूँगा कि जब ये यहाँ से मान लीजिए अगर इसको धारा इधर से धकेल रही है, धारा और इधर से धकेल रही है, और इसको यहाँ से A से B तक की ओर जाना है, इसको उल्टा। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन वो यहाँ पर बल थोड़ी सी ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर बल थोड़ी सी कम लगेंगे। वो हिम्मत को नहीं हारना, जैसे धारा आगे की तरफ आएगा, धारा बल यानी यहाँ पर अधिक, यहाँ पर कम रहेगा, यहाँ पर ये अधिक रहेगा, तो हम बोलेंगे उसकी स्थिति ऊर्जा, मतलब उसके शरीर में जो ऊर्जा है, जो उसकी ऊर्जा है वो यहाँ पर ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब UB माइनस में U में A, और यही उसकी कार्य कराया अंतर में, मतलब इतना खर्च हो गया है। अगर यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो कम वाले मतलब ज़्यादा वाले में से कम को घटा देंगे, तो वही इसकी स्थिति ऊर्जा यहाँ पर अंतर में आएगा। तो वही ठीक है, यहाँ पर भी वही इसका काम ही करता है। जैसे कि मैं बात करूँ तो ये जो W है ना, वो कुछ और नहीं है बल्कि वो UB माइनस में U में A ये कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम ये बात को लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं UB माइनस में U में A इज इक्वल टू में माइनस में Q नॉट, यहाँ पर हो जाएगा A टू B, यहाँ पर हो जाएगा E, और फिर यहाँ लिख सकते हैं डेल में R। अरे हाँ है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें कि ये बिंदु जो A है वो अनंत पर है, मान लीजिए बिंदु A जो है, पॉइंट जो A है मान लीजिए वो अनंत पर है, अनंत पर है, तो ऐसे कंडीशन में अगर ये बिंदु A जो है अनंत पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A जो है अनंत पर है, तो बिंदु यहाँ पर ये है प्रश्न आवेश, ये बिंदु B है, तो ये अगर अनंत पर है तो यहाँ पर जो UA हो जाएगा 0 हो जाएगा। अरे हाँ ना, तो बाबू लोग इसका मतलब ये बात तय हो गया कि जब अगर A अनंत पर हो जाएगा तो यहाँ पर लिख सकता हूँ एट मतलब A पॉइंट A इज इनफाइनाइट, देन तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा UA इज इक्वल टू में 0। इसका मतलब बाबू लोग हम यहाँ पर ये बात तो लिख सकते हैं W इक्वल टू में UB इज इक्वल टू में
यहाँ पर माइनस में आप 0 लिख सकते हैं, ये इक्वल टू में माइनस में क्यू नॉट ई, यहाँ पर हो जाएगा डी में आर। इसका मतलब बाबू लोग यहाँ पर ये बात तो पक्का हो गई कि यहाँ पर डब्लू बी इक्वल टू में यू में बी इक्वल टू में माइनस में क्यू नॉट ई, यहाँ पर हो जाएगा डी में आर। लेकिन ध्यान रहे कि ये इनफाइनाइट से बिंदु बी तक है, इनफाइनाइट से बिंदु बी तक है, ये आपको याद होनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात अच्छे से लिख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर W इज इक्वल टू में U में B इज इक्वल टू माइनस में Q नॉट इनफाइनाइट से बिंदु B तक E इंटू में डी में R। ये बात आपको समझना है जो मैंने आपको बारीकी से समझा दिया है। तो अब आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि ये कार्य कहाँ का कह रहा है, कैसे कह रहा है, ये आपको बात अब आपको समझ में आ ही गई होगी। अब हम आते हैं बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। अगर यहाँ पर इसको आने में किए गए कार्य, अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ और हम यहीं पर कहीं लिख देते हैं। और हाँ, जब हम कल हम पढ़ाने आएंगे तो इसके बाद हम फिर एक एक का फार्मूला सब कुछ का निगमन करेंगे। कुछ भी वैसे खास नहीं है, जब आप पीछे का बारीकी से अध्ययन किए होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये कठिन ही लगेगा। यहाँ पर आते हैं, हम अभी एक बताना चाहूँगा कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की विभव ज्ञात करना है बिंदु बी पर विभव, तो आप लिखेंगे बिंदु बी पर विभव मतलब VB। अभी मैंने समझाया था कि ये कार्य बट्टे में आवेश, तो यहाँ पर जो कार्य कहाँ का है वो वाला कार्य वहाँ पर लिखा हुआ है। तो माइनस में क्यू नॉट यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट टू ए बी, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये ई, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये डी आर, अपान में हो जाएगा क्यू नॉट। तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, तो VB इज इक्वल टू में माइनस में इनफाइनाइट टू बी, यहाँ पर हो जाएगा ई, ये हो जाएगा डी में आर। अरे हाँ है ना, तो ये बात आप समझ गए होंगे। यहीं से हम लोग टॉपिक को समझते हैं। तो अगले कल हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़रूर करें लाइक, और लोगों को बताएं, शेयर करें। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं तो आपका ये हक बनता है, आपका ये बनता है कि हम इस वीडियो को लाइक करें। यही मेरा गुरु दक्षिणा के रूप में रहेगा। वीडियो को सबको लाइक करें, फिर सब्सक्राइब करें, लोगों के पास शेयर करें, यही हमारा कम से कम रहेगा। पैसा तो आप दे नहीं रहे हैं, इतना अच्छा नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, तो आप ज़रूर लाइक करें। और हाँ, एक बात और, मैसेज पर लिखें कि हमको अच्छा लग रहा है सर, आप बहुत अच्छे बता रहे हैं। ये सब बातें आप लिखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप वो भी लिखिए कि सर हमको यहाँ पर नहीं समझ में आया है। मिनट का लिख दीजिए कि सर इस टाइम पर जो आप बात बताए हैं वो हमको नहीं समझ में आया है। या आप जो मन करें, जैसे भी आपको साधन हो, हमारे पास फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 81 81 82 73 76। आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको मन करे तो आप हर एक जो मैसेज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोगों को बताएं, आप यहाँ अध्ययन कर रहे हैं बारीकी से, तो अगर आप मेरा इतना काम नहीं करेंगे तो आपके लिए समझ लीजिए आपको नुकसान करेगा। वो हम नहीं बताएंगे आपको नुकसान कहाँ करेगा, मगर हाँ कर देगा नुकसान। बस मैं इतना ज़रूर जानता हूँ। आपको पता होनी चाहिए कि जब हम गुरु का जो हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो अगर हम उनकी बात का पूरा बात नहीं मानेंगे तो कहीं न कहीं वो ज्ञान का धोखा दे देता है। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा। तो हम सिर्फ आज के लिए इतना ही।